A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 17th of July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Overdue. Overdue का मतलब होता है something which is pending. कोई भी ऐसी चीज जो कि pending है. Review का मतलब होता है observation. So an observation which is pending yet, मतलब एक ऐसा ऑब्जर्वेशन का मतलब है समीक्षा करना, अवलोकन करना किसी चीज का. तो एक ऐसा रिव्यू जो कि अभी पेंडिंग है, उसको किया नहीं गया है. ऑन सेडिशन लॉ. सेडिशन का जो मतलब है इनसरेक्शन, जिसको आप बोल सकते हो राजद्रोह. लॉ का मतलब है कानून. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा कानून है जिसको राजद्रोह बोला जाता है. तो अगर वो जनरली क्या किया जाता है, अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत बोल दिया जाता है, या फिर अगर बात किया जाए जिसकी वजह से हेट स्पीच स्प्रेड हो जाए, जिसकी वजह से वायलेंस हो जाता है, और हमारा जो सिस्टम है, पब्लिक ऑर्डर है, उसको वो क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है हैट्रेड को फैलाने के लिए. तो बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें जिसके अंदर सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने पीछे भी मतलब इस बात को हवाला दिया था कि सेडिशन के जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो कभी इनवैलिडेट हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं मिसयूज भी किया जाता है. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को थोड़ा सीरियसली लिया है, और कहीं ना कहीं ये जो सेडिशन लॉ है, तो इसको इनवैलिडेट करने की बात कही जा रही है कि इसको निरस्त कर दिया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए. तो इसी बात को लेकर मतलब क्या करें, हम इस आर्टिकल को आज डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखें, सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क जो है, रिमार्क का मतलब कमेंट करना, टिप्पणी करना ऑन सेडिशन. सेडिशन का मतलब हो गया इनसरेक्शन, जिसको आप बोल सकते हैं राजद्रोह केसेस. बॉर्ड का मतलब यहाँ पे सिग्नल, इशारा करना. यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो टिप्पणी दी है किसको लेकर, राजद्रोह के जो केसेस हैं उनको लेकर, ये जो टिप्पणी है वो इशारा करती है किस तरफ, वेल फॉर इट्स इनएविटेबल. इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं. इनवैलिडेशन, इनवैलिडेशन का मतलब समथिंग विच इज नॉट वैलिड, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो कि वैलिड नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिमार्क किया, ये जो टिप्पणी की है, ये इस और इशारा करती है कि ये जो सेडिक्शन के जो केसेस लगाए जाते हैं, ये इनएविटेबल इनवैलिडेशन, मतलब अनअवॉइडेबल इनवैलिडेशन. इनवैलिडेशन का मतलब अमान्य तरीके से लगा दिए जाते हैं, जिसके अंदर पुलिस भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है. कोई भी केस हो उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं किया जाता. अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दिया जाए तो उस शख्स के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं. तो अगर हम कंक्लूड करें तो कहीं ना कहीं ये जो सेडिशन जो चार्जेस लगाए जाते हैं उसका मिसयूज किया जाता है. इस कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट है इसका कहीं ना कहीं मिसयूज किया जाता है. तो सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क है, टिप्पणी है, और इस टिप्पणी ने इस बात को सिग्नल दिया, संकेत दिया है. इट इज ग्रेटिफाइंग. ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है वैसे सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग राइट, संतोषजनक आप जिसको बोल सकते हो, संतोषजनक. ये बात संतोषजनक है. टू नोट, इस बात को नोट करना, that Supreme Court while indicating its intention to reconsider, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटेंशन जाहिर किया है, अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो रिकंसिडर करना चाहते हैं, दोबारा से इसका पुनः विचार करना चाहते हैं. द सेडिशन प्रोविजन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेडिशन का जो प्रोविजन है, जो राजद्रोह का जो प्रोविजन है, जो एक्ट है, उसके तहत मतलब क्या करना चाहते हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं इन द इंडियन पीनल कोड. जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, जिसके तहत, पीनल का मतलब यहाँ पे दंड संहिता बोल सकते हो जिसको, इंडियन पीनल कोड के तहत जो हमारा सेडिशन के जो चार्जेस लगाए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा से रिकंसिडर करना चाहती है, उसको दोबारा से उसको पुनः विचार करना चाहती है. हैज रेज्ड द क्वेश्चन, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाए हैं, द क्वेश्चन मोस्ट रेलिवेंट टू द इश्यू. और सुप्रीम कोर्ट ने इस सेडिशन को मिसयूज को देखते हुए कुछ बहुत ही वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन उठाए हैं. वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज सेक्शन 24A,
124A, मतलब ये जो सेक्शन है जिसके तहत सेडिक्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं, 124A कंटिन्यू, लगातार अभी भी बना हुआ है इन द स्टैच्यू बुक इवन आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टैच्यू मतलब यहाँ पर जो है ना, स्टैच्यू बुक मतलब होता है कानूनी जो किताब है हमारी, उसके अंदर 75 साल हो गए हमारी आजादी को हुए, उसके बावजूद भी ये जो सेडिक्शन का जो लॉ है, कानून है, इसको हमारे पीनल कोड के अंदर क्यों बनाया गया, अभी भी इसको हमारी कानूनी किताब के अंदर क्यों रखा गया है। चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस NV रमना, जो मुख्य न्यायाधीश है NV रमना, हैज आल्सो पॉइंटेड, उन्होंने भी इस बात को पॉइंट आउट किया है टू रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब था अनलिमिटेड, रैम्पेंट मिसयूज, कि ये जो है सेडिक्शन जो लॉ है इसका बहुत बुरे तरीके से मिसयूज किया जाता है ऑफ द सेक्शन, इसका बहुत बुरी तरीके से मिसयूज किया जाता है बाय द पुलिस, पुलिस खासतौर पर इसका यूज करती है अक्रॉस द कंट्री, पुलिस इसका बहुत ही मतलब मिसयूज करती है, किसका, सेडिशन जो लॉ है इसका मिसयूज किया जाता है, एंड रिमाइंडेड दैट द गवर्नमेंट दैट वाज लीगल प्रोविजन, और कहीं ना कहीं मतलब इस बात को रिमाइंड करती है पुलिस कि ये जो सेडिशन जो लॉ है वो क्या है, वो एक लीगल प्रोविजन है दैट कॉलोनियल रिजिम हैड यूज्ड टू एक्सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो सेडिक्शन का जो लॉ था, ये ब्रिटिश एरा के अंदर जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे तो उस टाइम ये सेडिक्शन के लॉ के चार्जेस लगाए जाते थे, किस वजह से लगाए जाते थे, जिससे कि जो इंडियंस थे जो कि फ्रीडम फाइट्स, जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो आंदोलन कर रहे थे या फ्रीडम फ्रीडम फाइट कर रहे थे, तो उनको सप्रेस करने के लिए, उनको क्लैंप डाउन, उनको दबाने के लिए, जो कॉलोनियल मतलब ये ब्रिटिश एरा से रिलेट करता है, रिजिम का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, वो सारे के सारे लोग जो कि फ्रीडम पाने के लिए सरकार से फाइट करते थे, तो उनके खिलाफ सेडिक्शन के चार्जेस लगा दिए जाते थे। तो तब से लेकर अभी तक 75 इयर्स हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी लगातार ये हमारी जो कानूनी किताब है, लीगल बुक है, उसके अंदर अभी भी इसका एग्जिस्टेंस है, अभी भी ये बना हुआ है। लेकिन क्यों बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो सेडिशन जो चार्जेस लगाए जाते हैं इसका मिसयूज किया जाता है, पुलिस खास तौर पे इसका मिसयूज करती है, और ये जो टिप्पणी दी है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले टू नॉट, 2+V1 हो गया, ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, हैज रेज्ड ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज प्लस V3। देखिए जनरली जब आप हाई डेजिग्नेशन की बात करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल द यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको उस पर्सन का नाम भी दे दिया जाए तो आप आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। हैड यूज आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड के बाद आपने V3 यूज कर लिया। सो दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड स्लाइड। द इश्यू, ये जो इश्यू है, फ्लैग्ड का मतलब रेज्ड उठाना, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये जो इश्यू है कि सेडिक्शन जो लॉ है इसका कहीं ना कहीं क्या है, इसका मिसयूज किया जाता है, मे सेट द टोन, और हो सकता है ये जो अभी सवाल उठाए गए ये एक क्या कर दे, टोन को सेट कर दे फॉर व्हाट वुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब डिटेल्ड, एक्सटेंसिव, रिकंसिडरेशन पुनः विचार करना, और सेक्शन मतलब हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो बात उठाई है, ये जो सवाल उठाया है कि हो सकता है कि इसे एक टॉन सेट हो जाए और इसके बाद ये जो सेडिक्शन का जो लॉ है इसको रिकंसिडर किया जाए, इसको स्टडी किया जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि ये इनवैलिडेट किस तरीके से है, राइट, हैज बीन फ्रीक्वेंटली एंड रॉन्गफुली यूज्ड। एट द सेम टाइम इस बात का भी पता चलेगा कि किस तरीके से ये सेडिक्शन का जो लॉ है, ये जो राजद्रोह का जो कानून है, इसको फ्रीक्वेंटली, ऑफन, अक्सर, एंड रॉन्गफुली, इसको गलत तरीके से इसका यूज किया जाता है, स्पेशली खास तौर पर इन द लास्ट फ्यू इयर्स, पिछले कुछ सालों में तो सेडिक्शन के जो लॉ है इसको बुरी तरीके से यूज किया गया है। टू सप्रेस, किस चीज को यूज करने के लिए, दबाने के लिए, डिसेंट, डिसेंट का मतलब हो गया डिसएग्रीमेंट, असहमति, अगर आपकी असहमति है सरकार के साथ तो उसको दबाने के लिए सेडिक्शन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। क्रिमिनलाइज, क्रिमिनलाइज का मतलब अपराधी बनाना। स्ट्राइडेंट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, स्ट्राइडेंट का मतलब हो गया कड़ा, और पॉलिटिकल राजनीतिक क्रिटिसिज्म आलोचना, मतलब अगर आप किसी की कड़ी आलोचना करते हो, क्रिटिसिज्म करते हो,
किसका पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करते हो तो आपको क्या बना दिया जाता है, आपको अपराधी बना दिया जाता है। एंड टेंट, टेंट का मतलब यहाँ पर हो गया, देखो टेंट का मतलब डिफाइल करना, कलंकित करना, किसी को कलंक लगा देना। अपोनेंट्स, और मतलब वो जो अपोनेंट्स मतलब जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनको कलंकित कर दिया जाता है। विद द बैग विद द टैग ऑफ बीइंग एंटी नेशनल, और उनके ऊपर किस चीज का टैग लगा दिया जाता है कि ये एंटी नेशनल है, यानी देश के हित में काम नहीं करते हैं। अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो डेफिनेटली सी बात है आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों के अंदर जो सेडिशन जो लॉ है इसका गलत तरीके से यूज किया गया है। इवन दो इसके बावजूद इट इज ऑफन आर्ग्यूड, इस बात के ऊपर मतलब क्या किया जाता है, आर्ग्यूमेंट की जाती है, इस बात के ऊपर अक्सर बहस की जाती है। द मिस यूज ऑफ लॉ अलोन डज नॉट रेंडर इट इनवैलिड, कि मतलब ये जो बात कही है कि ये जो कानून है इसका अकेला ये मिसयूज होता है, देखो इसका मिसयूज होता है, डज नॉट रेंडर, रेंडर का मतलब हो गया पे, रेंडर मतलब डिपीट करना, शो करना, कि अगर सिर्फ इसका मिसयूज किया जाता है तो इससे क्या हो गया, इसको हम इनवैलिड नहीं कह सकते। देखो द मिसयूज ऑफ ए लॉ अलोन डज नॉट रेंडर इट इनवैलिड, इनवैलिड मतलब ये जो कानून है इसको मिसयूज किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनवैलिड है, मतलब ये अमान्य है। देयर इज स्पेशल केस टू स्ट्राइक डाउन सेक्शन 124A बिकॉज, क्योंकि देखिए बिकॉज स्पेशल केस टू स्ट्राइक डाउन सेक्शन 124A बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरिएंट, इनहेरिएंट का मतलब होता है यहाँ पर, देखो इनहेरिएंट मतलब इनबिल्ट, पोटेंशियल फॉर मिसयूज। देखिए स्ट्राइक डाउन का मतलब क्लैम्प डाउन, किसी चीज को गिरा देना, राइट। तो यहाँ पर बात ये की गई है कि देखो ये मतलब हालांकि इस कानून का मिसयूज किया जाता है, ये इस बात को इसका मिसयूज किया जाता है, ये बात इसको इनवैलिडेट नहीं करती है, ये बात इसको अमान्य नहीं बनाती है, बल्कि जो 124A जिसके तहत सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं, ये जो लॉ है, ये जो कानून है इनहेरिएंट, इसके अंदर क्या है, इनबिल्ट पोटेंशियल फॉर मिसयूज, मतलब ये जो कानून है वो बना ही इसी तरीके से कि इसका मिसयूज किया जा सकता है, मतलब इसका मिसयूज मतलब इस तरीके से, मतलब इसके जो फीचर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि इसका मिसयूज किया जा सकता है, तो इस वजह से इसको स्ट्राइक डाउन, इसको हटाने की या इसको गिराने की जरूरत है। देयर इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर अमंग ऑल द रिजिम्स का मतलब यहां पर हो गया अथॉरिटीज दैट इंडिकेट ए प्रोक्लेविटी, प्रोक्लेविटी का मतलब टेंडेंसी टू इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब यहां पर हो गया बुलाना, इवोक करना, कॉल करना। इट्स विदाउट एग्जामिनिंग इट्स एप्लीकेबिलिटी टू द फैक्ट्स ऑफ एनी केस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर, मतलब ये जो केस है 124A इसका बिहेवियर कैसा है, अमंग ऑल द रिजिम्स, जितनी भी अथॉरिटीज है वो क्या करती हैं, दैट इंडिकेट मतलब वो इस तरफ इशारा करती है, प्रोक्लेविटी, प्रोक्लेविटी का मतलब उनका जो रुझान है वो क्या होता है, टू कॉल, इनवॉक का मतलब टू कॉल, अक्सर वो क्या करते हैं इस एडिशन का जो लॉ है इसको क्या करते हैं, इन्वॉक करते हैं, इसका यूज करते हैं विदाउट एग्जामिनिंग, बिना इस बात का ऑब्जर्वेशन किए, बिना इस बात की समीक्षा किए, इट्स एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है, टू द फैक्ट्स ऑफ एनी केस, चाहे वो उस केस के ऊपर ये जो सेडिक्शन जो लॉ है उसके ऊपर चाहे वो फिट बैठे या ना बैठे, लेकिन जो अथॉरिटीज है वो अपनी पावर का यूज करके किसी के खिलाफ भी सेडिक्शन के चार्जेस लगा देती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा की है कि ये जो सेडिक्शन चार्जेस है 124A इसको स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। फ्लैग्ड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, हैज बीन यूज्ड ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, फ्रीक्वेंटली और रॉन्गफुली आपका एडवर्ब हो गया, टू स्प्रेस आपका 2+V1 इंफिनिटिव केस हो गया, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद बीइंग आपने जीरेंड यूज कर लिया, विदाउट आपका क्या हो गया, विदाउट आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद आपने एग्जामिनिंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंड है, राइट। दिस इज आवर सेकंड स्लाइड, लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। रिसेंट केसेस, फिलहाल के जो केसेस हैं, जो भी केसेस जो हैं पिछले कुछ सालों में शो वो दिखाते हैं दैट सेडिशन इज यूज्ड, कि जो राजद्रोह वाला ये जो लॉ है, ये जो कानून है, इसको यूज किया जाता है फॉर 3 पॉलिटिकल रीजन, 3 ऐसे राजनीतिक कारण हैं जिनकी वजह से इसको यूज किया जाता है। क्या कौन कौन से, टू स्प्रेस क्रिटिसिज्म, यानी कि अगर सरकार के खिलाफ
कोई भी क्रिटिसिज्म किया जाता है, आलोचना की जाती है, तो उसको दबाने के लिए इस सेडिक्शन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर मतलब कोई भी सरकार के खिलाफ, कोई भी चाहे अपोनेंट्स हो, कोई भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है कि उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो फेवरेबल नहीं है समाज के लिए, लोगों के लिए, अगर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है तो इस सेडिशन को इलीगल तरीके से यूज किया जाता है दबाने के लिए। और थर्ड क्या रहता है, टू क्रिमिनलाइज, मतलब अपराधी बनाना। डिसेंटिंग का मतलब यहां पर हो गया डिसएग्रीमेंट दिखाना, असहमति दिखाना, ओपिनियन। अगर आप सरकार के साथ असहमति दिखाते हो, फ्रॉम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, वो लोग जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करते हैं, लॉयर्स, वकील हैं, एक्टिविस्ट जो लोग हैं या जर्नलिस्ट हैं, एंड टू, ये क्या होते हैं, इन लोगों के खिलाफ क्या लगा दिए जाते हैं, इन लोगों को अपराधी बनाकर इन लोगों के खिलाफ सेडिक्शन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर, टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर, टू सेटल का मतलब मैनेज करना, पॉलिटिकल स्कोर, और अपने पॉलिटिकल स्कोर को मैनेज करने के लिए, अपना पॉलिटिकल मतलब एजेंडा पूरा करने के लिए भी अक्सर सेडिक्शन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। एंड समटाइम्स विद कम्युनल ह्यूज, और कई बार तो क्या होता है, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, जिसको आप सेक्टेरियन बोल सकते हैं, ह्यूज का मतलब बिकम कलर्ड। और कई बार तो क्या होता है, मतलब ये जो सारी, कई बार तो सांप्रदायिक उसको रंग दे दिया जाता है, मान लो अगर हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है, तो मतलब इस तरीके से इसका, इस जो सेडिक्शन चार्जेस, इसका मिसयूज किया जाता है, और कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए और प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, ठीक है, और हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको दबाने के लिए, तो किसी भी तरीके से इस सेडिशन का यूज किया जाता है और दबाने की कोशिश की जाती है। इट इज नॉट टू बी फॉरगॉटन, ये बात नहीं भूलनी चाहिए, दैट द सेक्शन वाज अपहेल्ड, मेंटेन करना, इन 1962। मतलब ये जो मतलब सेक्शन लाया गया था, सेडिक्शन के जो सेडिक्शन जो लॉ लाया गया था, कानून लाया गया था 1962 के अंदर लाया गया था, बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो हमारी संवैधानिक जो बेंच था उसके द्वारा, मेनली बाय रीडिंग डाउन द इंपोर्ट ऑफ द टर्म्स, जिसके अंदर क्या थी, कुछ टर्म्स थे, कुछ प्रोविजंस थे, जिसको रीड आउट किया गया था। ब्रिंग इनटू हैट्रेड एंड कंटेम्प्ट, अगर मतलब जिसकी वजह से हैट्रेड फैलता है, नफरत फैलती है, या कंटेम्प्ट का मतलब क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट, मतलब या डिसरिस्पेक्ट मतलब जिसका अगर आप बोल सकते हैं बेइज्जती, डिसरिस्पेक्ट होती है सरकार, मतलब कानून की डिसरिस्पेक्ट होती है, या हैट्रेड होता है मतलब नफरत फैलती है, और टू क्रिएट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। टू क्रिएट डिसअफेक्शन का मतलब यहां पर हो गया, सरकार के खिलाफ अगर आपकी असहमति होती है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, and limit its scope to only those instances of speech of writing that show a pernicious tendency। pernicious का मतलब हो गया, देखिए pernicious का मतलब detrimental, हानिकारक, tendency प्रवृत्ति, टू द क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर। तो जब ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, तो उस टाइम की अगर बात की जाए तो इसके अंदर से कुछ चीजों को इंपोर्ट किया गया, और उसको मतलब कौन कौन सी चीजें थी कि अगर किसी मतलब समाज के अंदर हैट्रेड फैलता है, नफरत फैलती है, ये हो गया, या सरकार के खिलाफ आप डिसअफेक्शन करते हो, असहमति दिखाते हो, तो इसके लिए आप यूज किया जा सकता है। एट द सेम टाइम आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर आपकी जो स्पीच है उससे अगर आपका पब्लिक डिसऑर्डर होता है, अगर आपका जो हमारी एक व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, तो इन सारे के सारे इंस्टेंसेस के अंदर इस तरह के जो सिचुएशंस हैं, उन सभी में सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। विदाउट दिस अटेन्यूएटेड का मतलब हो गया फेडिड, इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया एक्सप्लेनेशन, और ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो काफी फेडिड है, अनक्लियर है। द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज का मतलब लगाना ऑन फ्री स्पीच बाय सेक्शन 124A would have been declared unconstitutional। लेकिन अगर बात की जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, विच इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमें जो एक राइट मिला है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, अगर आप सिर्फ अपना प्रोटेस्ट भी दिखा रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उसको अलग तरीके से रंग
कहीं ना कहीं उसको अलग तरीके से उसको रंग करके दिखाया जाता है, अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, और 124A के तहत सेडिक्शन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इस वजह से इस तरीके से इस सेडिशन लॉ का यूज किया जाता है, गलत तरीके से यूज किया जाता है, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है कि ये जो असंवैधानिक है, क्योंकि इसका मिस यूज किया जाता है, इसको गलत तरीके से यूज किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है सेडिक्शन के चार्जेस के लिए, सेडिक्शन लॉ के लिए। सो दिस इज अ थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इज यूज्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू क्रिमिनलाइज, 2 + V1 हो गया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। टू बी फॉरगॉटन, टू बी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, ये आपका टू बी फॉरगॉटन आपका इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इम्पोज्ड, ये आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। हैव बीन डिक्लेयर्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बीन के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली। द कोर्ट इज नाउ सीज्ड ऑफ सेवरल केसेस। सीज का मतलब यहाँ पे कैप्चर कर लेना, मतलब अपने जब्त ले लेना या अपने कब्जे में ले लेना। यानी फिलहाल कोर्ट ने कुछ ऐसे केसेस है वो जो जिसके तहत सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे, उन केसेस को अपने अपने मतलब अपने राइट उसने क्या कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया है, उसको सीज कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। दैट सीक अ रिकंसिडरेशन, और उन सारे केसेस जो कि कहीं ना कहीं कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर सेडिशन के जो चार्जेस लगाए गए उनका मिसयूज किया गया है, तो इस वजह से सीक का मतलब यहाँ पे लुक और रिकंसिडरेशन कि इन सारे केसेस के दोबारा से क्या किया जाना चाहिए, पुनः विचार किया जाना चाहिए ऑफ 1962 वर्डिक्ट, 1962 वर्डिक्ट। और 1962 की अगर बात की जाए तो 1962 के अंदर कुछ लोगों के खिलाफ क्या किया गया था, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उन सारे लोगों के खिलाफ जो सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं उनको पुनः विचार करने की जरूरत है। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। साइटिंग, साइटिंग का मतलब जो हवाला देते हुए या स्ट्रेसिंग, मतलब अपनी बात को थोड़ा स्ट्रेस करते हुए। मोर रिसेंट जजमेंट्स expanding the scope of fundamental right and doctrine that have been subsequently evolved। देखें and more recent judgments, और जितने भी अभी फिलहाल के जो जजमेंट्स आए हैं एक्सपेंड करते हैं, वो बढ़ावा देते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फैलाव करते हैं द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल जो हमारे बेसिक राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, एंड डॉक्ट्रीन, डॉक्ट्रीन का मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत, दैट हैव बीन सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब आफ्टरवर्ड, इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब डेवलप होना। तो कहीं ना कहीं जो फिलहाल अगर जो जजमेंट आए हैं, उन जजमेंट के अंदर फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है, उनको कंसीडर किया गया है, उन सिद्धांतों को फॉलो किया गया है, जिसके तहत मतलब क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे बेसिक राइट्स है, उन सभी को क्या किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको इवॉल्व किया जाए, उनको विकसित किया जाए। In particular, the chilling effect that law may have on free speech and the vague and overbroad definition of sedition that renders both proactive and innocuous speech or writing equally liable for the prosecution are points to be examined। देखिए बहुत लंबा स्टेटमेंट हो गया। द चिलिंग इफेक्ट, चिलिंग इफेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे स्केरी इफेक्ट, डराने वाले जो प्रभाव है किसके, ये सेडिशन जो चार्जेस हैं। दैट लॉ, ये जो कानून है जिसके तहत राजद्रोह का जो कानून है, जिसके तहत क्या किया जाता है, मे हैव ऑन फ्री स्पीच, और इसका क्या है मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है फ्री स्पीच के ऊपर, कि लोगों को जो बोलने की जो आजादी है हो सकता है वो छीन जाए। अगर वो कोई भी बोलेगा तो उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। एंड द वैग्यू, एंड वैग्यू का मतलब अनक्लियर, साफ साफ नहीं दिखाई पड़ना। एंड ओवरब्रॉड, ओवरब्रॉड का मतलब होता है टू ब्रॉड, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा डिटेल्ड होना। डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, और सेडिशन की जो डेफिनेशन दी गई है, राजद्रोह की जो डेफिनेशन दी गई है, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा डीप है। दैट रेंडर्स, रेंडर्स का मतलब प्रोवाइड करना, बोथ प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब वेरी एक्टिव, एंड इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब हो गया अनहार्म्ड। स्पीचेस और राइटिंग्स इक्वली लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन आर पॉइंट टू बी एग्जामिन। और यहाँ पे उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि मतलब बोथ प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव और इनोक्यूअस स्पीच, मतलब वो स्पीचेस जो कि अनहार्म्ड है, जिससे कि मतलब हैट्रेड नहीं फैलता है, मतलब वो स्पीच जिससे कि हैट्रेड नहीं फैलता है, और राइटिंग्स या फिर कुछ ऐसी जो अपनी राइटिंग रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे कि हैट्रेड्स नहीं फैलता है समाज के अंदर, इक्वली लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन,
और उसके ऊपर क्या किया जा सकता, प्रोसिक्यूशन किया जा सकता, उसके ऊपर अभियोग चलाया जा सकता है, उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है, इक्वली लाइबल, मतलब वो भी इस बात की दायित्व में आएगी, वो उसके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, अभियोग चलाया जा सकता है। आर पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स टू बी एग्जामिन, इन पॉइंट्स को एग्जामिन करना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे बोला क्या गया है, देखिए इसका जो सेडिशन जो चार्जेस लगाए जाते हैं, इसका चिलिंग इफेक्ट है, स्कैरी इफेक्ट है, कैसे डरावना इफेक्ट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक राइट दिया है फ्री स्पीच का। अगर आप किसी के खिलाफ भी वो फ्री स्पीच यूज करते हैं, और अगर आपका जो स्पीच है उसे हैट्रेड नहीं फैलता सोसाइटी के अंदर, या जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसे हैट्रेड नहीं फैलता है, तो डेफिनेटली सी बात है वो जो चीज है आपके सेडिशन के चार्जेस के तहत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये जो सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं वो मिस यूज करके इसको लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को क्या करना चाहिए, इसको एग्जामिन करना चाहिए। इन 2016 के अंदर द गवर्नमेंट इटसेल्फ एडमिटेड, कि गवर्नमेंट ने इस बात को खुद एडमिट किया था इन पार्लियामेंट, संसद के अंदर, दैट द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन इज टू वाइड, कि ये जो राजद्रोह का जो एक जो लॉ है, कानून है, इसके जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन, इसका इसका मतलब परिभाषा दी गई है, वो बहुत ही डीप है, बहुत ही वाइड है, एंड रिक्वायर्स रिकंसिडरेशन, और उसको दोबारा से क्या करने की जरूरत है, इसको दोबारा से पुनः विचार करने की जरूरत है। द लॉ कमीशन रिलीज, और जो हमारा लॉ है उसने रिलीज किया है क्या, कंसल्टेशन पेपर इन 2018। तो उसने कंसल्टेशन का मतलब होता है सलाह मशवरा करते हुए, एक उसने क्या किया था, एक पेपर रिलीज किया था 2018 के अंदर। उस पर्टिकुलर कंसल्टेशन पेपर के अंदर क्या था, दैट इन ए डेमोक्रेसी, कि हमारा एक लोकतंत्र है, सिंगिंग फ्रॉम द सेम सॉन्ग बुक इज नॉट अ बेंचमार्क ऑफ पेट्रियोटिज्म। बेंचमार्क मतलब मापदंड, एंड पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। तो उसने साफ साफ ये बताने की कोशिश की थी कि अगर सभी के सभी लोग एक सेम बुक से गाना नहीं गाते हैं, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मापदंड नहीं है इस बात को मापने का कि आप देशभक्त है या नहीं। यानी कि अगर आप सेम बुक से गाना नहीं गाते हैं, इट डजंट मीन दैट, कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एक मापदंड है आपकी जो देशभक्ति को मापने का। इन शॉर्ट यहाँ पे लिटरल मीनिंग ये है कि मान लो कि अगर आपका, मान लो जस्ट इमेजिन करें कि अगर आपका डिस्पैरिटी है आइडियाज के अंदर या ओपिनियन के अंदर, अगर आप सरकार कुछ भी बोलती है तो उसके उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करते हो या डिस्पैरिटी आइडियाज का, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सरकार को फॉलो ही करना है। अगर आपको लगता है कि सरकार कहीं गलत कर रही है तो डेफिनेटली सी बात है, तो ये क्या कर सकते हो आप, उसको आप अपोज कर सकते हो। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हो क्योंकि सरकार कुछ गलत कर रही है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे आपके पेट्रियोटिज्म को मापा जाए। इसका मापदंड नहीं है कि आप देशभक्त हैं। अगर आप सरकार के साथ हैं तो आप एक देशभक्त हो, अगर सरकार के खिलाफ हो जाते हो तो आप एक देशभक्त नहीं हो। तो ये कोई मापदंड नहीं है। तो ये बात बोली थी लॉ कमीशन ने अपने एक पेपर के अंदर, कंसल्टेशन पेपर था जो कि 2018 के अंदर बनाया गया था। So this is our first slide. Now let us discuss some grammar concept. Is now seized, ये आपका हो गया पैसिव स्ट्रक्चर, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। चिलिंग इफेक्ट, इफेक्ट आपका नाउन हो गया तो चिलिंग V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। बोथ अपने साथ एंड लेकर चलता है। टू बी ये इन्फिनिटिव केस हो गया। उसके बाद एग्जामिन्ड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। रिलीज्ड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, राइट। पीपल शुड बी एट लिबर्टी, अब मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि लोगों को आजादी होनी चाहिए, शुड बी एट लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आजादी होना, टू शो कि वो डिस्प्ले कर सके, दिखा सके देयर अफेक्शन, अपने प्यार को टुवर्ड्स देयर कंट्री इन देयर ओन वे, कि लोगों को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि अपने देश के प्रति अगर वो अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, तरीका चाहे कोई भी हो, तो उनको आजादी होनी चाहिए। while issuing fresh guideline and safeguard is one way of quelling का मतलब होता है, देखिए, पुट एंड टू, मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, द पोटेंशियल फॉर इट्स मिसयूज। और कहीं ना कहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, फ्रेश गाइडलाइंस को इश्यू करना चाहिए जिसके तहत सेफगार्ड का मतलब प्रिकॉशन, मतलब किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, इज वन ऑफ क्वेलिंग द पोटेंशियल फॉर इट्स मिसयूज, मतलब और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इसका मिसयूज ना हो,
यानी इसके मिसयूज, इसका जो पोटेंशियल मिसयूज है, संभावित है मतलब पॉसिबल मिसयूज हो सकता है, उन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए नई गाइडलाइंस को बनाना चाहिए और प्रिकॉशन रखना चाहिए while making it. It would be more helpful if section 124 is struck down altogether. और एट द सेम टाइम अगर इसको एडिटोरियल का मानना है कि अगर मतलब ये जो सेक्शन है 124A, अगर इसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है, अगर इसको क्लैम्प डाउन कर दिया जाता है, अगर इसको गिरा दिया जाता है, हटा दिया जाता है डाउन ऑल टुगेदर, मतलब अगर इसको एकदम सिरे से ही खत्म कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो ये ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट? सो व्हाट अ वंडरफुल आर्टिकल टुडे, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि सजेशन बताता है, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। व्हाइल आपका एक कंजक्शन है, उसके बाद आपने gerund यूज कर लिया, इशूइंग V1 प्लस ing। स्ट्रक, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म स्ट्रक हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। So dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.